हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी चैप्टर 5 लेके आया हूँ। तो आपको पता ही होगा कि चैप्टर 5 में यानी आईने अकबरी है। क्या है आईने अकबरी? यानी किसी संबंधित उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं चैप्टर 22 ही कवर कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 22 ही कवर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तक चैप्टर 4 तक मैं अपलोड कर दिया हूँ। तो आप चैप्टर 4 जितने भी चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक मैं जो भी वीडियो अपलोड किया हूँ, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में आप जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 50 ऑब्जेक्टिव में अगर 45 अटेंड करना चाहते हैं तो आपको यानी वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और बार बार क्वेश्चन को रिसर्च करना होगा आपको। अगर नहीं होता है तो आप क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद आप मतलब इसका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, तो दोस्त मैं आप यहाँ शुरू करता हूँ। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करें, और जो पहले से है तो लाइक कीजिए और शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका फ्रेंड्स भी इसका लाभ ले सके। तो शुरू करता हूँ। जो दोस्त इसमें क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखा प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी एक का जो आपका करेक्ट आंसर यानी ओ यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कहाँ का था परंपरा, ये चीन का परंपरा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। यानी अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो ये जो है आपको क्या बीएसबी 12 में पूछा गया, बीएसबी बिहार बोर्ड यानी 2010 में भी पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया। तो ये जो है आपका यानी करेक्ट आंसर का क्या होगा, दो यानी कि दो का है जो आपका करेक्ट आंसर यानी दो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी में। ठीक है, जेरेट बेवरेज ब्लैकमैन है सब है, यानी दो यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहेगा तीसरा क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का जो सेवन किया था सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो जो कि किया था तीन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा तो क्या होगा, यानी तीन का ओ यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी अकबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो यानी चार का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी वो यानी करेक्ट आंसर है। क्या है वो यानी आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा है, अकबरनामा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भूराजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। तो यहाँ जो है पाँच का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी ओ यानी करेक्ट आंसर होगा, पाँच का ओ यानी अकबर ने ही किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो जो तंबाकू पर सर्वप्रथम जो मतलब वो शासक प्रतिबंध लगाया था तो उसका नाम क्या था। यानी आपका छः का जो आपका करेक्ट आंसर यानी सौ यानी करेक्ट आंसर, जहांगीर। कौन है, 100 में जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, तो आपका यानी 100 करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट चलते गाइस। क्या कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन। साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन। तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यानी वो यानी करेक्ट आंसर होगा, तो क्या WH मोरलैंड है। ठीक है, आपका यहाँ वो यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था। तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी 100 यानी किसके द्वारा, पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगाली द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन में आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था। आपको पता ही होगा कि भूमि को जो बांटा गया था कितने भागों में बांटा गया था। तो 9 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर यानी 100 यानी वो करेक्ट आंसर होगा, तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया था, 100 यानी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आप हमको आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन में, इसमें 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। मतलब 1600 से ईस्वी 1700 ईस्वी बीच के मतलब लगभग कितना आबादी बढ़ा था। ठीक है, तो ये 10 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो यानी 100 यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना 5 करोड़ आबादी बढ़ा था, कितना 5 करोड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 11वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो यहाँ जो है पहला बाबर दिया हुआ है, अकबर दिया हुआ है, जहांगीर दिया हुआ है, शाहजहां दिया हुआ है। तो 11 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो यानी बो यानी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बो यानी अकबर। कौन था, अकबर ही। ठीक है, बो यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस। क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की। तो 12 का जो आपका पहला क्या, अमीर खुसरो दिया हुआ है, अलबेरूनी दिया हुआ है, इब्न बतूता दिया हुआ है, अल फजल है। तो अकबरनामा का पता ही होगा कि ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, और 2010 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में, 2016, 17 में भी पूछा गया। इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि अकबरनामा की रचना किसने की। तो यहाँ जो है 12 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो यानी दो यानी करेक्ट आंसर। कृष्णा कौन है इसका, यानी अबुल फजल। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए। मैं गारंटी लिया हूँ कि 50 में आपको 45 अटेंड करके बोर्ड में आना है, क्योंकि आप अगर मेरा सभी चैप्टर क्वेश्चन देख करके जाते हैं तो 100 है कि आपको 45 अटेंड करके आएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी चैप्टर आपका छूट गया है तो आप चैप्टर को देख लीजिएगा, तब एग्जाम में बैठिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा देख लिए थोड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको मेहनत करना होगा इसके लिए।
ठीक है, फिर आगे निकलते हैं। क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? पहला इब्न बतूता है, जलालुद्दीन है, खिलजी है, उसके बाद क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक है, राजिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 13 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा 100 यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 100 यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री था कौन? मतलब अकबर का जो वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था 14 का यानी कौन था? टोडरमल, यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है टोडरमल। ठीक है, 100 यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 15वां, ऐने अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया? ऐने अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया? देखिए ये 2020 में 2014 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ जब 15 का जो यानी आपका करेक्ट आंसर होगा तो कितने भागों में बांटा गया है उसको? यानी 2 यानी 2 करेक्ट आंसर आपका, तो 2 यानी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐने अकबरी किसने लिखा था? तो ऐने अकबरी जो है लिखा है वो किसने लिखा है? 16 का जो आपका करेक्ट आंसर है तो यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अबुल फजल लिखा है 100 यानी करेक्ट आंसर है आपका, यानी 100 करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है गाइज।